Hi guys, welcome or welcome back to my channel, and if you're new, please consider subscribing before you exit this video. That being said, let's just dive right into it. एक तो मैं आप सबको स्टार्टिंग में थैंक यू बोलना चाहूंगी उन सबको जिन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके उनको 1000 तक पहुंचाया है. You guys are the best. Thank you so much for doing that for me. अब वीडियो की बात कर लेते हैं. तो ये फाइनल एपिसोड होने वाला है स्क्विड गेम का. बाकी सारा मैंने ऑलरेडी एक्सप्लेन करा हुआ है. उसका लिंक मैं आपको ऊपर आई बटन में प्लेलिस्ट के थ्रू दे दूंगी, तो आप उसको पहले देख लेना. पिछला एपिसोड खत्म हुआ था हमें दिखाते हुए कि साबियाक की डेथ हो चुकी है क्योंकि यहाँ पे सांगवू ने उसको मार डाला है. उसके बाद हम देख पाते हैं कि सांगवू और जीहुन यहाँ पे 6th और फाइनल गेम के लिए तैयार हो गए हैं. दोनों एक दूसरे के सामने खड़े होते हैं और स्टाफ यहाँ पे उनको बताता है कि जो आखिरी गेम होगा उसमें उनमें से एक को ऑफेंस साइड पर होना होगा और दूसरे को डिफेंस साइड पे. यहाँ पे गीहुन को देख के लग रहा है कि वो अभी तक बहुत ज्यादा गुस्सा है सांगवू की हरकतों को लेके और वो यहाँ पे ऑफेंस साइड चूज करता है. जिसके बाद उन दोनों को उसी जगह पे लाया जाता है जहाँ पे उन्होंने अपना पहला गेम खेला था, रेड लाइट ग्रीन लाइट वाला. हम लोग यहाँ पे जमीन पे देख पाते हैं कि एक स्क्विड जैसा ज्योमेट्रिकल फिगर बना हुआ है और हम दूसरी तरफ वीआईपीज को भी देख पाते हैं जो ऊपर से देख रहे होते हैं इस वाले गेम को होते हुए. यहाँ पे जो ओवरसीयर होता है वो सारे वीआईपीज को समझाता है कि आखिरी गेम जो है इसका नाम होता है स्क्विड गेम, जो बचपन में यहाँ पे कोरियन लोग खेला करते थे सालों पहले. गेम में यहाँ पे जो अटैकर है बेसिकली गीहुन जो है उसको यहाँ पे स्क्विड के ड्राइंग के बीचों बीच खड़ा होना होता है और उसको अगर गेम जीतना होगा तो उसको डिफेंस के थ्रू भागना होगा, मतलब कि सांगवू के थ्रू उसको भागना होगा और स्क्विड का जो फेस है उसको अपने पैर से टैप करना होगा. अगर यहाँ पे सांगवू मैनेज कर लेता है गीहुन को स्क्विड ड्राइंग से बाहर हटाने का तो वो जीत जाएगा और अगर सांगवू ऐसा नहीं कर पाता है तो गीहुन जीत जाएगा. और आखिरी चीज ये होती है कि किसी भी रीजन से अगर उनमें से एक इंसान भी कंटिन्यू नहीं कर पाता गेम खेलना, जो आखिरी इंसान खड़ा है वो जीत जाएगा. यहाँ पे वापस हमें गीहुन और सांगवू को दिखाया जाता है और गीहुन यहाँ पे स्टाफ से पूछता है कि ऐसा कौन कौन सा सिनेरियो हो सकता है जिसमें कि वो आखिरी इंसान खड़ा ना रहे. यहाँ पे स्टाफ बताता है कि आखिरी सिनेरियो वही हो सकता है कि उनमें से कोई एक मर जाए और यहाँ पे उसकी बात सुन के क्लियर हिंट हमें मिल जाती है कि इस गेम में मारना एक दूसरे को एकदम सही माना जाएगा. दूसरी तरफ से हम ये भी देख पाते हैं कि वीआईपीज को यहाँ पे ओवरसीयर बता रहा है कि स्क्विड गेम के अंदर किसी भी तरह का चीजें रिस्ट्रिक्शंस पे नहीं आती हैं, मतलब कि एक दूसरे को मार डालना भी अलाउड है. गीहुन यहाँ पे अपना जगह लेता है और अपने जो शू लेसेस है उसको बांधता है और लड़ाई के लिए तैयार हो जाता है सांगवू के अगेंस्ट. दूसरी तरफ हम सांगवू को भी देख पाते हैं जो अपने पोजीशन लेके तैयार है मगर उसके हाथ में चाकू है. अब गेम आखिरकार शुरू होता है और यहाँ पे गीहुन यहाँ सांगवू से पूछता है कि क्या उसको याद है कि वो लोग ये गेम बचपन में खेला करते थे. सांगवू यहाँ पे उसको चाकू लेके अटैक करने के लिए आता है कि तभी जब वो शू लेसेस बांध रहा होता है गीहुन तो उसने अपने हाथ में शायद मिट्टी उठा ली होती है, तो वो उसके आंखों में उसको फेंक देता है और अपना रास्ता आसानी से उसके थ्रू बना लेता है. तभी हम देख पाते हैं कि ऊपर आसमान में बादल आ गए हैं और बारिश होने लगी है. सांगवू को यहाँ पे एकदम श्योर हो जाता है कि गीहुन अभी तक अपसेट है क्योंकि उसने यहाँ पे साबियाक को जान से मार दिया था उस चीज को लेके. वो यहाँ पे जीहुन को बहाना देता है कि अगर वो उसको नहीं मारता तो वो एनी विच वेज अपने चोट के चक्कर में मर ही जाती, तो उसने यहाँ पे उसको बचा लिया उन सब दर्द से जिससे वो सफर करती अगर वो जिंदा रह रही होती तो. मगर गीहुन को देख के लग रहा है कि वो सांगवू की बातों पे नहीं आने वाला और उसको वो सांगवू को मार डालने की बात पे उस पे चिल्लाता है क्योंकि वो बोलता है कि उसके अंदर लालच है पैसों को जीतने का, इसलिए उसने ऐसा करा है. अब सांगवू को देख के लग रहा है कि वो फाइनली इस बात को एडमिट कर लेता है कि उसने उसको क्यों मारा था, क्योंकि उसने कहा यहाँ पे कि अगर गीहुन ने गेम को स्टॉप कर दिया होता तो मेजोरिटी का वोट होता सांगवू को बचाने के लिए, तो साबियाक और गीहुन मिलके इस गेम को रोक देते और अगर ऐसा होता तो सांगवू कोई भी पैसे नहीं जीतता क्योंकि गेम को ही टर्मिनेट कर दिया जाता. जिसके बाद गीहुन यहाँ पे अपना चाकू बाहर निकालता है और उसको बताता है कि बल्कि साबियाक ने यहाँ पे उसको मना करा था कि वो सांगवू को नहीं मारे और वो यहाँ पे उसको ये भी बोलता है कि वो किसी भी हालत में उसको वो पैसे जीतने नहीं देगा और उसके बाद वो उस पे अटैक कर देता है. दोनों के बीच में स्ट्रगल होने लग जाता है एक दूसरे को मार डालने के लिए, मगर जल्द ही उन दोनों के बीच में हाथापाई शुरू हो जाती है और उनके नाइफ कहीं जाके गिर जाते हैं बारिश में. थोड़ी देर के बाद उन लोग में अभी भी लड़ाई चल रही होती है और दोनों की बुरी हालत हो रही होती है मगर अभी भी वो लोग लड़ाई नहीं बंद करते. फाइनली देख के लग रहा है कि सांगवू का हाथ आ गया है उसके चाकू पे और वो गीहुन के पैर पे उससे स्टैप कर देता है. गीहुन यहाँ पे दर्द में पड़ा हुआ होता है और सांगवू उससे पूछता है कि क्या उसको याद है कि इस
प्लेग्राउंड में जब उन्होंने स्टार्टिंग में गेम खेला था उस चीज को लेके, जिसके बाद वो गीहुन पे चाकू से फिर से अटैक करने आता है इस इंटेंशन से कि वो उस बार उसको मार ही डालेगा। मगर यहाँ पे गीहुन अपने आप को बचाता है और वो चाकू उसके हाथ में जाके लगती है। गीहुन यहाँ पे उसके पैरों पे काट लेता है और जो मैच है वो बदल जाता है। दोनों की इस बार हालत बहुत ही ज्यादा बुरी होती है, दोनों खून में लथपथ होते हैं और गीहुन सांगवू के ऊपर बैठा हुआ होता है और उसको अटैक करने वाला होता है चाकू से। मगर इंस्टेड कि वो उसमें चाकू घुसाए, उसके बगल की जमीन पे घुसा देता है चाकू और उसको जान से नहीं मारता। मतलब अभी भी देख के लग रहा है कि अब तक सांगवू ने जितनी चीजें करी हैं उसके बावजूद भी गीहुन उसको नहीं मारना चाहता है। वो यहाँ पे उसके ऊपर से बस उठता है और स्क्विड का जो फेस है उसके तरफ लंगड़ा के जाने लगता है। वीआईपी सारे मिलके गीहुन को विनर डिक्लेयर कर देते हैं और जो स्टाफ है वो अपना गन सांगवू की तरफ पॉइंट करने लगता है। मगर इसके पहले कि गीहुन उसके हेड तक पहुंचे स्क्विड के, वो पीछे मुड़ता है और वो जो स्टाफ है उसको रोकता है सांगवू को मार डालने से। सांगवू को यहाँ पे मुड़ के वो पूछता है कि अगर वो दोनों इस गेम को टर्मिनेट करना चाहते हैं तो वो मिलके ये करेंगे जिससे कि वो दोनों ही इस गेम से जिंदा बाहर निकल जाएं। स्टाफ इसके बाद ओवरसीयर को कॉल करता है और उनको पूछता है कि ऐसा करना क्या पॉसिबल है। वीआईपी लोग ये सब सुन के काफी ज्यादा शॉक्ड होते हैं कि गीहुन अभी भी अपने सारे पैसे सैक्रिफाइस करने को तैयार है, डिस्पाइट कि उसने इतना ज्यादा हार्ड वर्क करा है उसको अर्न करने के लिए, जस्ट बिकॉज कि उसका जो दोस्त है वो भी जिंदा रहे। यहाँ पे सांगवू जिसको बहुत ज्यादा चोट आ गई होती है वो गीहुन से बोलता है कि उसको याद है क्या कि उसकी माँ कभी कभी उनके लिए डिनर में खाना बनाया करती थी, कभी कभी जब वो लोग रात में गेम खेल के वापस आया करते थे बचपन में। गीहुन यहाँ पे अपना हाथ बढ़ाता है अपने दोस्त के लिए और उसको बोलता है कि वो उसके साथ वापस घर चले। मगर सांगवू यहाँ पे उसको अपोलोजाइज करता है, चाकू उठाता है जमीन पर से और खुद को ही स्टैब करके मार डालता है। ये देख के गीहुन एकदम शॉक में वहीं के वहीं अटका रह जाता है। सांगवू यहाँ पे अपनी माँ को लेके गीहुन को कुछ बोलने की कोशिश तो कर रहा होता है मगर पूरा चीज बोलने से पहले वो मर जाता है। गीहुन यहाँ पे बहुत ही बुरी हालत में होता है और अपने दोस्त को पकड़ के रोने लगता है। देख के लग रहा है कि गीहुन फाइनली उस गेम को जीत गया है और उसके हाथ में 456 बिलियन वॉन वो आ गए हैं। जिसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं कि गीहुन यहाँ पे ओवरसीयर के साथ एक लिमो में है। उसके यहाँ पे हाथ बंधे हुए हैं और उसको ब्लाइंड फोल्ड कर दिया गया है जिससे कि वो यहाँ पे ओवरसीयर को नहीं देख पा रहा होता। ओवरसीयर यहाँ पे उसको कांग्रेचुलेट करता है कि वो गेम को जीत गया है, मगर गीहुन उससे पूछता है यहाँ पे कि वो खुद कौन है। यहाँ पे ओवरसीयर इस बात का जवाब नहीं देता, उल्टा वो जो गैस वाली जो वॉल्व्स होती हैं लिमो के अंदर उसको वो चालू कर देता है जिससे गीहुन यहाँ पे अनकॉन्शियस हो जाए। जिसके बाद हम देखते हैं कि वहाँ पे काफी बिजी सी एक सड़क है और उसके साइड पे ही कोई गीहुन को फेंक के चला जाता है लिमो से बाहर। तभी वहाँ पे एक आदमी आता है जो गीहुन की मदद करता है उसके आंखों से पट्टी हटाने में। गीहुन यहाँ पे रियलाइज करता है कि उसके मुंह के अंदर कुछ है और एक क्रेडिट कार्ड वो अपने मुंह से बाहर निकालता है। जिसके बाद वो पास के ही एटीएम में जाता है और अपना कार्ड वहाँ एटीएम मशीन के अंदर डालता है। बहुत ज्यादा वो नहीं सोचता कि पिन क्या हो सकता है, तो वो अपना जो प्लेयर नंबर है 0456 उसी को वो डाल देता है। जिसके बाद वो वहाँ से एक सिंगल 10,000 वॉन का नोट निकालता है और अभी भी देखता है कि उसके अकाउंट में अभी भी 456 बिलियन वॉन बचे हुए हैं। मगर देख के लग रहा है कि उसको ये चीज मालूम है, तब भी वो इस चीज को जान के बिल्कुल भी खुश नहीं है। वो इस चीज को लेके बिल्कुल भी रिएक्ट नहीं करता और उसको अंदर से ये भी लग रहा होता है कि इतने सारे लोग जो मारे गए हैं इस पैसों से उनका जान बिल्कुल भी वर्थ नहीं था। जिसके बाद वो पैसा अपने पॉकेट में डाल के अपने घर की तरफ निकल जाता है। जब वो रास्ते में होता है तो सांगवू की माँ उसको रोकती है और उसके चोट के बारे में पूछने लगती है। जिसके बाद यहाँ पे वो उससे ये भी पूछती है कि क्या उसने सांगवू के बारे में सुना है, मगर यहाँ पे जवाब नहीं दे पा रहा होता और अपने आंसू रोक के बस वहीं खड़ा रह जाता है क्योंकि उसने कुछ घंटे पहले खुद ही सांगवू को मरते हुए देखा है अपने आंखों के सामने। वो सांगवू की माँ को यहाँ पे वो जो पैसे उसने निकाले थे वो दे देता है। जिसके बाद वो अपने घर वापस आता है जहाँ पे वो देखता है कि उसकी माँ जमीन पे लेटी हुई है और कोई रिस्पॉन्स नहीं दे रही। यहाँ पे मालूम चलता है कि उसकी माँ मर गई थी जब वो यहाँ पे दूर था उससे उस गेम को खेलने के लिए। वो बहुत ही बुरी तरह से दर्द में रोने लग जाता है और उनके बगल में ही बैठ जाता है। यहाँ हमें पहले से ही मालूम होता है कि गीहुन ने उस गेम को इसीलिए ज्वाइन किया था जिससे कि वो अपनी माँ के ट्रीटमेंट के लिए पैसे जमा कर सके, मगर अब जब उसकी माँ खुद ही नहीं जिंदा है तो इन सब चीजों का अब उसको कोई फायदा दिख नहीं रहा होता। यहाँ पे हमारा स्क्विड गेम के फाइनल
एपिसोड का आधा एपिसोड का एक्सप्लेनेशन और रिकैप यहीं पे खत्म होता है। इसके बाद स्टोरी जंप होती है 1 साल के बाद में, और वो मैं आपको सेकंड पार्ट में समझा दूंगी, नहीं तो वीडियो बहुत ज्यादा लंबी हो जाएगी। और अगर आपने वीडियो यहाँ तक सुनी है और आपको पसंद आई है, देन डू लाइक द वीडियो, सब्सक्राइब टू माई चैनल, शेयर इट विद योर फ्रेंड्स एंड डोंट फॉरगेट टू फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम। लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे मिल जाएगा। और मैं दोबारा से आप सबको थैंक यू बोलना चाहती हूँ जिन जिन लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके 1000 तक पहुँचाया है। और मैं आपसे सेकेंड पार्ट में मिलूंगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय।